आंसर मिला लीजिए। और जो पेपर देने जा रहा है बेटा वो तो जरूरी देखना, क्योंकि सेम क्वेश्चन मिल रहा है। तो ये पेपर मैं फुल सॉल्व कराऊंगा इस वीडियो में। और आपका यदि कल को पेपर है तो जाकर छाप के आ जाइए पूरा सेम पेपर। इसलिए वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए देखिए बेटा, प्लीज बिना स्किप किए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। 3 घंटे 15 मिनट का बेटा पेपर रहेगा। 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है। खंड आ में बेटा ओएमआर शीट पर हमें बहुविकल्पीय भरना है। खंड बा में वर्णनात्मक 50 नंबर के करना है। बस बाकी मैं वक्त को जाया ना करते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर चलता हूं। पहला है बेटा, दर्पण में किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो उसका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल या उत्तल। बेटा इसके तो मैं डायरेक्ट आपको ऑप्शन बता देता हूं। इसका ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा बेटा। नेक्स्ट है बच्चों, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके दूरियों पर रखे वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने वाला क्या कहलाता है बेटा? समंजन क्षमता बी वाला होगा। बेटा इसके तो मैं ऑप्शन जल्दी जल्दी बता देता हूं आपको, फिर हम उसमें चलेंगे बड़े क्वेश्चनों में। बेटा तीसरा क्या है बच्चों? तीसरा है हमारा, प्रतिरोध आर के किसी टुकड़े को पार्श्वक्रम में समायोजित कर लेते हैं तो आर अपॉन आर डैश का मान बेटा कितना होगा? आर अपॉन आर डैश का मान बच्चों इसमें 25 निकल कर आता है, डी वाला। नेक्स्ट है बेटा चौथा, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 100 डब्ल्यू है। जब इससे आप लोग सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का उत्तर बेटा 25 डब्ल्यू निकल के आएगा, 25 वाट यानी। विद्युत धारा मापने की युक्ति को बेटा एमीटर कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? एमीटर। गैल्वेनोमीटर से बेटा विद्युत धारा उत्पन्न होती है और एमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है बेटा, नापा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, फ्लेम निम्नलिखित में से नियम लंबे विद्युत धारा के तार बेटा कभी भी लंबे विद्युत धारा के निकट आ जाए तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लगता है बच्चों, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। नेक्स्ट, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बच्चा जानता है 25 सेमी होती है। शुद्ध जल का पीएच मान बेटा पूरा पेपर आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट जरूर करना आपको किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए। और बेटा सभी टोटल आपको वन शॉट में मैथ क्या साइंस क्या आपको सब बेहतरीन इस चैनल पे कराई जाती हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में सब वीडियो की लिंक है, जाकर जरूर करिए पूरा सिलेबस। ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 और बोर्ड की तैयारी भी आपको कराई जाएगी। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है बेटा? अवक्षेपण अभिक्रिया। ये कैसी है बच्चों? अवक्षेपण अभिक्रिया। नेक्स्ट, 10वां, सर्वप्रथम किस कार्बन की यौगिक का निर्माण हुआ था? सब जानते हैं बेटा, यूरिया का हुआ था। ए। एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2 एल्केन का। CnH2n ये बेटा एल्कीन का होता है बच्चों, एल्कीन। ठीक है, एल्कीन बोल देता हूँ, ये एल्काइन का होता है। ये एल्कीन ये एल्काइन। ठीक है। सिनावर का रासायनिक सूत्र है HGS, 12वें का बेटा ए हो जाएगा। कार्बन की संयुक्ता ये तो सभी जानते हैं 4 होती है। बी ऑप्शन हमारा सही होगा बेटा। कौन सा ऑप्शन बच्चों? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। 14वां, सूचनाओं के चालन के लिए विशिष्टीकृत ऊतक पाए जाते हैं बेटा, काय में पाए जाते हैं? ये जंतुओं में पाए जाते हैं, बी वाला सही होगा। नेक्स्ट, पुष्प के निम्न में से किस भाग में जनन कोशिकाएं होती हैं बेटा? किस में होती हैं? पुंकेसर में होती हैं। निम्नलिखित में से शरीर में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बसा के अपचयन नियंत्रित करता है? थायरोक्सिन करता है बेटा, सी वाला। नेक्स्ट बेटा आप मिला लीजिए, पूरा पेपर देखना, पूरा पेपर अच्छे से कराऊंगा। शुक्राणु का निर्माण हर कोई जानता है वृषण में होता है। महिलाएं एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती हैं ए व बी दोनों से। निम्नलिखित में से एक उत्पादक बेटा, इसमें गलत लगा हुआ, इसका ऑप्शन होगा हरे पौधे। उत्पादक हरे पौधे होते हैं हमेशा। वृद्धि स्तमन करने वाला पादप हार्मोन से एब्सिसिक अम्ल है बेटा। कौन सा है बच्चों? एब्सिसिक अम्ल। अब हम चलते हैं बेटा वर्णनात्मक की ओर। वर्णनात्मक में आप जरा ध्यान से सुनना, पहला न्यूमेरिकल बड़ा जानदार एवं शानदार सवाल आया था। आप बहुत ध्यान से सुनना, हो सकता है आपका बोर्ड एग्जाम में भी बेटा आ जाए। क्या है? एक कार के हेडलाइट में अवतल परावर्तक लगाए दीप्त के तंतु की लंबाई 4 मिलीमीटर है। बेटा लंबाई जो होती है वो ओ का मान होता है। दीप्त तंतु की लंबाई होती है ओ का मान, तो ओ बराबर है बच्चों 4 मिलीमीटर। 4 मिलीमीटर को mm लिख देते हैं बेटा, ये सेमी है ये मीटर है। देखो इसे एक ही राशि में बदलना पड़ेगा, तो हम इसे बेटा mm को सेमी में जब बदलेंगे तो बच्चों 10 से हम क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, तो 4/10 सेमी हो जाएगा ये।